देखिए, आज हम लोग टेंडर के ईएमडी के नॉर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ईएमडी क्या है? ईएमडी हमें कितना पेमेंट करना पड़ता है, किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, और उनके रिफंड के प्रोसीजर क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जीएफआर के रूल्स एंड रेगुलेशन लिए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, वो रूल्स के अकॉर्डिंगली हमें बताया जा रहा है। यहाँ पे ये हिंदी में, इसको मैंने इधर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, तो इसके अकॉर्डिंगली ईएमडी जो है, पहला ये है क्या, तो ये अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है। मतलब एक डिपॉजिट अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। जब भी हम डिपॉजिट वर्ड यूज करेंगे, दैट मीन्स ये रिफंडेबल है, आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये जनरली कितना होता है? ये टेंडर का एस्टिमेट वैल्यू, जो भी टेंडर का एस्टिमेट वैल्यू होता है, टेंडर 10 लाख का हो, 15 का हो, या 20 लाख, जो भी टेंडर के एस्टिमेट वैल्यू होंगे, उसके मैक्सिमम 5% तक हो सकता है। मैक्सिमम में कितना होगा? 5%। पर यहाँ पे एक देखेंगे तो 1% दिया हुआ है। ये 1%, दैट मीन्स ये 1% का ये रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ है। तो ये मैक्सिमम केस में देखा जाता है कि 1% और 2% ही मैक्सिमम लिया जाता है, या तो 1% या तो 2%। पर ऐसा नहीं है, ये 5% तक भी बायर हमसे डिमांड कर सकता है। और ये टेंडर के क्लॉज में लिखा होता है कि टेंडर में ये कितना परसेंट होगा, ये टेंडर पे रिटर्न में लिखा होता है, अमाउंट लिखा होता है कितना आपको डिपॉजिट करना है। अब डिपॉजिट करना कैसे है? तो यहाँ पे यदि हम ऑनलाइन पोर्टल की बात करेंगे, तो ऑनलाइन पोर्टल में ईएमडी जो है, वो कभी भी ऑफलाइन नहीं होता। ये ऑनलाइन यहाँ पे, मतलब ऑफलाइन प्रोसेस पे नहीं है, ऑफलाइन प्रोसेस पे है, ऑनलाइन प्रोसेस पे नहीं है। ऑफलाइन प्रोसेस दैट मीन्स कैसे? हम डीडी के रूप में पे कर सकते हैं, या बैंक डिटेल्स रहेगा, तो बैंक डिटेल्स में हम उस पर पेमेंट कर देंगे और उसका रिसिप्ट हम अपलोड कर देंगे। या फिर बीजी, बैंक गारंटी के रूप में भी पे कर सकते हैं कि मेरा बीजी है और बीजी के रूप में हमने पेमेंट कर दिया। तो ये अलग अलग तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं, डिपेंड अपन टेंडर के टर्म्स एंड कंडीशन। जो टेंडर के एटीसी में टर्म्स एंड कंडीशन दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली हमें पे करना है। हो सकता है कि ये सभी ऑप्शंस आपके पास रहे। एफडीआर भी हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट बोलते हैं इसको। तो ये भी हम बना के हम उस पर पेमेंट कर सकते हैं। तो इनका रिफंड का रूल्स क्या रहेगा? रिफंड का रूल्स जो है, रिफंड हमें जनरली 15 डेज के बाद मिल जाता है। कब? वर्क ऑर्डर जनरेट करने के 15 डेज के बाद। जब भी इस जो टेंडर में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, उस टेंडर का जिसका वर्क ऑर्डर जिस दिन ऑर्डर रिलीज हो जाएगा, उसके 15 डेज के अंदर वो पैसा हमें रिफंड मिल जाएगा। यदि डीडी हमने जमा किया है, तो डीडी हम बायर से रिफंड मांग सकते हैं, और बायर हमसे डीडी दे देगा, फिर डीडी हम बैंक में तोड़ देंगे। यदि बैंक डिटेल्स दिया है, तो बैंक डिटेल्स में हम अपना भी बैंक डिटेल्स उनको शेयर करते हैं, जिसको हम लोग ईएफटी मैंडेट फॉर्म भी बोलते हैं। हमसे एक ईएफटी मैंडेट फॉर्म मांगा जाता है। ये ईएफटी मैंडेट फॉर्म में हमारा पूरा बैंक डिटेल्स होता है, उस बैंक पे हमें रिफंड कर दिया जाएगा। बीजी, बीजी में खुद का एक डेट होता है, तो बीजी हम फिर से बैंक में लेके जाएंगे और उसको भी ब्रेक कर सकते हैं। एफडीआर के केस में भी सेम। तो इस तरीके से हम अपना जो ईएमडी पेमेंट किए हैं, वो हमें रिफंड मिल सकता है। तो ईएमडी रिफंड कब मिलेगा? टेंडर का वर्क ऑर्डर जनरेट होने के 15 डेज, यहाँ पे विद इन 15 डेज का वर्क ऑर्डर जनरेट होने के बाद। अब बात करते हैं एग्जम्पशन का, मतलब ईएमडी हमें किस किस को पे नहीं करना पड़ता। तो जनरली स्टार्टअप इंडिया, यदि आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हो, तो आपको ईएमडी पे करने की जरूरत नहीं है कोई भी टेंडर में। आप उसके जगह पे स्टार्टअप इंडिया चूज कर लेंगे, एग्जाम्पशन कैटेगरी में चले जाएंगे, और स्टार्टअप का जो लाइसेंस है वो आप अपलोड कर देंगे, तो आपको ईएमडी पे करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है एमएससी। यदि आप एमएससी कैटेगरी में आते हो, जैसे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस में, तो आपको फिर भी आपको ईएमडी पे करना नहीं पड़ेगा। पर एमएससी के केस में एक चीज आपको बता दूं, यदि आप रीसेलर हो, तो आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओईएम को ही बेनिफिट मिलता है यदि प्रोडक्ट का टेंडर है। सर्विसेज का है तो एमएससी में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आते हैं कि एग्जाम्शंस में, क्या हमें एग्जाम्शन पूरी तरीके से छूट मिलता है? हाँ, आपको ये छूट जो है पूरा मिलता है। जितना भी आपने पेमेंट किया है, उसका पूरा आपको ईएमडी में, आपको इसमें छूट मिल जाता है। तो ये है पूरे ईएमडी के रूल्स एंड रेगुलेशन।
ईएमडी के साथ हमें और एक ऑप्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ईपीबीजी। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। ये हमें कब पे करना पड़ता है? ये आपको सबको पे करने की जरूरत नहीं होती है। ये जो टेंडर जब अवार्ड होता है, L1 जो आता है, मतलब जिसको वर्क ऑर्डर रिलीज हुआ या टेंडर अवार्ड हुआ, टेंडर जिनको मिल गया, टेंडर अवार्ड हुआ, उनको ही पे करना पड़ता है। इसका परसेंटेज कितना होता है? जनरली इसका भी जो परसेंटेज होता है, ये भी परसेंटेज अप टू 5% तक हो सकता है। तो टेंडर में जनरली कितना रहता है? ये टेंडर में मैक्सिमम केस में देखा गया कि 3% तक रहता है। ये 3% का क्लॉज मैक्सिमम टेंडर में रहता है, पर 4% भी हो सकता है। तो आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। ये टेंडर में पार्टिसिपेट करते वक्त पे नहीं करना पड़ता। तो ये हमें कब पे करना पड़ता है? ये जब टेंडर मुझे अवार्ड हो जाता है तब हमें पे करना है। इसको भी पेमेंट करने के सेम तरीके हैं, डीडी वगैरह, एज पर बायर डिमांड, डीडी, बीजी, एफडीआर, ऐसे अलग अलग तरीके से आप पे कर सकते हैं। और ये कब रिफंड मिलेगा? तो ये टेंडर में लिखा रहता है कब आपको रिफंड मिलेगा, 12 मंथ में मिलेगा या 18 मंथ में मिलेगा, है ना, या 24 मंथ में मिलेगा। उसके बाद आपको ये पैसा रिफंड आपको मिल जाता है। तो ये है ईपीबीसी और ईएमडी के बारे में डिटेल्स एज पर जीएफआर के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको टेंडर के ऐसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। और यदि आपको कोई दिक्कत हो, कोई डिटेल्स हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर होगा, आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं।